पिंटू अपने बगीचे में खेल रहा है और अचानक उसके हाथ से गेंद छूटकर जमीन पर गिर जाती है। वह चौंकता है और सोच में पड़ जाता है। अरे यार, ये गेंद हर बार नीचे ही क्यों गिरती है? ऊपर क्यों नहीं जाती? कौन इसे नीचे खींचता है? क्या किसी ने इसे नीचे खींचा है? तभी हवा में एक चमकदार गोला आ जाता है, बड़ी रोशनी होती है और रोबो प्रकट होता है और वो पिंटू की तरफ आते हुए कहता है, नन्हे वैज्ञानिक, मैं रोबो हूँ, तुम्हारा रोबोट मित्र। लगता है तुम गुरुत्वाकर्षण के रहस्य में फंस गए हो। रोबो, मुझे बताओ, ये गेंद हर बार नीचे ही क्यों गिरती है? अच्छा सवाल पिंटू, ये सब गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। हमारी पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। ओह, तो क्या हम सब पृथ्वी से चिपके हुए हैं? बिल्कुल सही। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो हम सब हवा में उड़ते रहते। जरा सोचो, अगर तुम बिना किसी सहारे के सीधे आसमान में तैरने लगते तो? पिंटू की कल्पना में वह खुद को हवा में उड़ते हुए देखता है और अचानक वह चौंककर जमीन पर गिर जाता है। ये तो बहुत मजेदार होता। लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण हमें नीचे खींचता है तो चंद्रमा और अंतरिक्ष यात्री क्यों हवा में तैरते हैं? वाह, स्मार्ट सवाल नन्हे वैज्ञानिक। जब कोई चीज बहुत भारी होती है तो उसका गुरुत्वाकर्षण भी उतना ही ज्यादा होता है। जैसे कि पृथ्वी और चंद्रमा। पृथ्वी बड़ी और भारी है, इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है। चंद्रमा छोटा है, इसलिए वहाँ कम गुरुत्वाकर्षण है। इसलिए चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। सूरज पृथ्वी से भी बड़ा और भारी है, इसलिए उसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है। तो पृथ्वी भी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ओह, तो इसलिए चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट्स ऐसे कूदते हैं जैसे वो स्लो मोशन में चल रहे हो। वहाँ का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, इसलिए वहाँ चलना ट्रैम्पोलिन पर उछलने जैसा लगता है। वाह, क्या हम भी इसका मजेदार प्रयोग कर सकते हैं? क्यों नहीं, चलो एक आसान प्रयोग करते हैं। एक भारी किताब और एक हल्का पत्ता लो। दोनों को एक साथ गिराओ और देखो कौन पहले जमीन पर पहुंचता है। ओह, किताब पहले गिर गई। लेकिन न्यूटन अंकल ने तो कहा था कि सारी चीजें एक साथ गिरती है। Everything falls at the same speed. अरे वाह, तुम तो न्यूटन तक पहुंच गए। असल में हवा पत्ते को धीमा कर देती है। अगर हम इसे बिना हवा के छोड़े तो किताब और पत्ता एक साथ गिरेंगे। ये तो हुआ हमारा प्रयोग, लेकिन एक पुराना प्रयोग भी है जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अपोलो प्रयोग, चांद पर हथौड़ा और पंख का अनोखा परीक्षण। 1971 में जब अपोलो 15 मिशन चांद पर पहुंचा तो अंतरिक्ष यात्री डेविड स्कॉट ने एक मजेदार और खास प्रयोग किया। उन्होंने यह देखने की कोशिश की कि क्या भारी और हल्की चीजें एक साथ गिरती हैं। डेविड स्कॉट ने अपने एक हाथ में हथौड़ा और दूसरे हाथ में पंख लिया। फिर उन्होंने दोनों को एक ही ऊंचाई से एक साथ गिराया। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर पंख धीरे गिरता है क्योंकि यहाँ हवा होती है जो इसे रोकती है, लेकिन चांद पर कोई हवा नहीं होती, इसलिए वहां हवा का कोई रुकावट नहीं थी। फिर क्या हुआ? जैसे ही डेविड स्कॉट ने दोनों को छोड़ा, पंख और हथौड़ा एक साथ नीचे गिरे और एक ही समय पर चांद की जमीन से टकराए। यह प्रयोग गैलीलियो के गुरुत्वाकर्षण नियम को सही साबित करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हवा न हो तो हल्की और भारी चीजें एक जैसी गति से गिरेंगी। यानी अगर हम चांद पर गेंद और कागज गिराए तो दोनों एक साथ गिरेंगे। वाह, गुरुत्वाकर्षण तो सच में जादू जैसा है। अगर ये न होता तो ना हम होते, न चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता और न ही चीजें अपनी जगह पर रहती। सही कहा नन्हे वैज्ञानिक। अब तुम भी छोटे न्यूटन बन गए हो। अगले वीडियो में हम गुरुत्वाकर्षण के और रहस्यों का पता लगाएंगे। तब तक विज्ञान से प्यार करो, हर रहस्य को उजागर करो।